नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्ट साइड से बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सिर्फ 2 से ढाई फीट में एक सुंदर सा सीढ़ी बना सकते हो। पूरा काम को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ट्रेड राइजर के साथ साथ किस तरीके से कुछ अलग टाइप के यहाँ पे काम भी किया गया है, पूरा जानकारी आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे कि आखिर इस सीढ़ी का जो बनाने का शुरुआत है उसे किस तरीके से किया गया है। उसके साथ साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आखिर इस घर का जो सीढ़ी है उसे किस तरीक़े से बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बीम है उसका हाइट क्या है, क्योंकि बीम से ही ये जो सीढ़ी है उसके बनाने का शुरुआत किया गया है। ये जो आप इस घर के लिए प्लेन बीम देख रहे हो उसका हाइट का बात कर लिया जाए तो बगल से जो रोड गया हुआ है वहाँ से लगभग 3.5 फीट के आसपास में इसका ऊंचाई को रखा गया है। तो देखिए ये है इस घर के लिए बीम, यहीं पे इस घर का जो फर्श का लेवल है वो होने वाला है। और ये जो आप बीम देख रहे हो इसी बीम से इस सीढ़ी का जो काम है वो बनाना स्टार्ट किया गया है। कैसे बनाया जाता है सीढ़ी आप देख सकते हो। जब आप अपने घर के लिए बीम से सीढ़ी निकाल रहे हो तो जब आप बीम का कास्टिंग करते हो उसी दौरान आपको कुछ इस तरीक़ा से सरिया को निकाल लेना होता है और बाद में इसका कास्टिंग आप जो सीढ़ी का आप इसके लिए सेंटरिंग करते हो तो फिर उसके बाद आपको इसका कास्टिंग करना होता है। वो सारी चीज़ें तो मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बताया भी, लेकिन आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप सिर्फ 2 से ढाई फीट चौड़ा आपका जगह होगा सीढ़ी के लिए तो वहाँ पे आप सीढ़ी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस ढंग से इस सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेंगे स्टेप का, तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल जो है वो 15 कॉलम 15 जो हमारा यहाँ पे स्टेप है उसके साथ में इस सीढ़ी का निर्माण को किया जा रहा है। साथ में सपोर्ट के लिए देख सकते हो पीछे की तरफ एक यहाँ पे कॉलम भी दिया गया है। इस छोर पे भी आपको कॉलम देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ सामने की तरफ भी यहाँ पे चारों छोर पे कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। देखिए 1 2 3 4 चारों छोर पे अगर आप इस तरीके से कॉलम बनाते हो तो जो आपका सीढ़ी होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। इसके साथ साथ में आपको इस सीढ़ी का जो अच्छा काम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए सीढ़ी बनाने के दौरान कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे ग्लास दे दिया गया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से ग्लास का यहाँ पे काम किया गया है, दे दिया गया उसके अंदर में बालू भर के, ताकि जब इसमें आपको रेलिंग लगाना हो तो आसानी के साथ आप इसमें जाम भी उससे कर सकते हैं। देख सकते हो इस तरीक़ा से ग्लास में जो बालू है उसको देते हुए आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाद में जब आपको रेलिंग डालना हो तो इस तरीक़ा से आप इसमें डालते हुए उसको जाम कर सकते हो। रेलिंग डालने के समय में आपको इसे तोड़ना ना पड़े इसके लिए आप बालू भर के इस तरीक़े से ढलाई के समय इस तरीक़े से आप डाल देते हो। तो इस तरीक़े से आप चाहो तो प्रत्येक सीढ़ी में भी दे सकते हो, आपका रेलिंग के अनुसार है किस तरीक़े का आप रेलिंग लगाना चाहते हो। अगर आप स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगाना चाहते हो अपनी सीढ़ी में तो आप एक छोड़कर दूसरे वाला जो सीढ़ी होगा उसमें कुछ इस तरीक़ा से ग्लास का प्रयोग करते हुए उसमें छेद आप छोड़ सकते हो। उसके साथ साथ बात किया जाए कि इसका बेस क्या रखा गया है तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बेस रखा गया है। लगभग 2.5 से 3 इंच के बीच में यहाँ पे सीढ़ी का जो बेस है उसे रखा गया है। और एंगल का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो लगभग 33 से 34 डिग्री का जो एंगल होता है उससे भी यहाँ पे प्राप्त किया गया है इस सीढ़ी के लिए। तो इस ढंग से इस घर का जो सीढ़ी का फ्लाइट पार्ट है उसका काम अभी मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर भी चल के दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो ये जो राइज़र है, देखिए ये जो ऊंचाई होता है जिससे हम लोग राइज़र बोलते हैं, तो ये राइज़र यहाँ पे 5.5 इंच के आसपास का साइज़ में रखा गया। कभी भी आपको कम से कम 5 इंच इसका ऊंचाई रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच। बहुत सारे लोग ज़्यादा इसको ऊंचा कर देते हैं, फिर बाद में जो बच्चे होते हैं या फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको चढ़ने में इस तरीक़ा से उनको काफ़ी वो दिक्कत होने लगता है। तो आपको कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच का जो ऊँचाई है ये जो राइज़र है इसका साइज़ रखना चाहिए। अब आ जाते हैं ट्रेड की तरफ। तो ये जो देख सकते हो जहाँ पे हम लोग पाँव रख के सीढ़ी पे चढ़ते हैं इस तरीक़ा से, तो ये दोस्तों है ट्रेड, इसे ट्रेड बोला जाता है और इसे 10 इंच का रखा गया है। काफ़ी अच्छा साइज़ में इस सीढ़ी को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस ढंग से इस सीढ़ी का काम किया जा रहा है। अब बात कर ले कि इसका चौड़ाई क्या रखा गया है, तो 3 फीट इसका चौड़ाई रखा गया। टोटल चौड़ाई आपको 3 फीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ इस ढंग से इसे बनाया जा रहा है। हालांकि 2.5 फीट आपको जो चढ़ने में जो आपको फ्री स्पेस मिलेगा वो 2.5 फीट का मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लगाया गया है ग्लास आप देख सकते हो 3 से 4 इंची इसे अंदर में लगाया गया है। उसके बाद रेलिंग आपको यहाँ पे आ जाता है, मतलब टोटल ये जो 6 इंची का यहाँ पे जगह है वो आपका रेलिंग में चला जाता है कुछ इस तरीक़ा से। क्योंकि अगर आप रेलिंग लगाते हो, पाइप लगाते हो तो इस तरीक़ा से आप काम करवाते हो तो आपको 6 इंच के आसपास में रेलिंग में चला जाता है। फिर बच गया आपको 2.5 फीट के आसपास। 2.5 फीट के आसपास का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है एक छोटा फैमिली के लिए, छोटा घर के लिए। अगर आपको
अपने घर का चौड़ाई को, जो सीढ़ी का चौड़ाई उसको ज़्यादा करना है तो आप 3 फीट से 3.5 फीट तक ले सकते हो। मतलब 3.5 फीट का अगर आप लेते हो तो 3 फीट आपको मिल जाएगा फ्री स्पेस, और 6 इंच के आसपास में आपका चल जाएगा सीढ़ी का रेलिंग के लिए। तो देखिए 15 स्टेप मैंने आपको नीचे की तरफ दिखाया था। चलते हैं ऊपर की तरफ, जो सीढ़ी को बनाया जा रहा है ऊपर में आप देखते हैं कि और भी कितना स्टेप यहाँ पे लगाया गया है। तो देख सकते हो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। दोस्तों 23 जो यहाँ पे स्टेप्स है उसके साथ इस घर का सीढ़ी को बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हो ये जो नीचे की तरफ में अच्छा काम किया गया था, जो यहाँ पे ग्लास लगाने का जो काम है वो किया गया था। ऊपर की तरफ थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, देखिए किसी में भी आपको ये जो ग्लास का काम है वो यहाँ पे नहीं किया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि कास्टिंग कराने के समय लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से काम करवाना है जल्दी में। तो नीचे का जिस दिन कास्टिंग हुआ उस तरीके से अच्छा से काम किया गया। ऊपर का कास्टिंग के दिन यहाँ पर जो ग्लास का काम है वो यहाँ पर मिस्त्री के द्वारा थोड़ा चूक हो गया और हो भी जाता है। ऊपर तला में किस तरीके से सीढ़ी बनेगा उसके लिए देख सकते हो छत का जो ढलाई है उसके दौरान ही इस तरीके से सरिया यहाँ पे निकाल के छोड़ दिया गया है, ताकि एक्स्ट्रा यहाँ पे काम न करना पड़े। यहीं से कुछ इस तरीक़ा से सीढ़ी का निर्माण है वो हो जाए। तो इस तरीक़ा से अगर आपको सीढ़ी बनवाना है तो इन सारी चीज़ को आपको ध्यान देना होता है, और ये बेस का भी आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। 3 से 4 इंच के आसपास का आपको इसका जो बेस है उसे रखना चाहिए। तो इस ढंग से अगर आप चाहो तो 3 फीट में ही सीढ़ी बना सकते हो। उसके साथ साथ जो आपका 2.5 फीट के आसपास का जगह है वो आसानी के साथ आपको मिल सकता है। अगर आप 3.5 फीट का बनाते हो तो 3 फीट का आपको इसके लिए फ्री स्पेस मिलता है। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये जो काम यहाँ पे किया गया इसका आपको ख्याल रखना है। उसके साथ साथ वहाँ पे भी आप देखोगे तो लगभग 1 फीट का गैपिंग आपको दोनों के बीच में नज़र आएगा। ये देखिए दोनों के बीच में गैपिंग आपको नज़र आएगा। ये पहला फ्लाइट पार्ट है, दूसरा फ्लाइट पार्ट है, ये जो लैंडिंग है। तो यहाँ पे जो जगह है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप इस तरीक़ा से इसके लिए रेलिंग का काम करवाते हो, रेलिंग लगाते हो, तो यहाँ पे जो पाइप आता है उसके बाद फिर ऊपर के लिए पाइप जाता है। फिर यहाँ पे जो गोलाकार हमारा पाइप को गोलाकार रूप में डाला जाता है, गोल किया जाता है, तो वहाँ पे जगह रहेगा तभी जाके वो अच्छे तरीक़ा से गोल हो पाएगा और आपको एक अच्छा जो लुक है सीढ़ी का वो मिल पाता है। तो 3 से 4 चीज़ आपको हमेशा सीढ़ी बनाने के दौरान ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इसके लिए आपको स्पेशल बेस बना के सीढ़ी बनाना है, या फिर बीम के साथ सीढ़ी बनाना है। अगर बीम के साथ सीढ़ी बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा है वो खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए आपको अगर बेस बनाते हो तो आपको वो बेर चला जाता है, खर्चा ज़्यादा खर्चा लगता है। लेकिन बीम बनाने के दौरान ही आपको सरिया इस तरीक़े से निकाल लेना है। उसके बाद जब सीढ़ी बनाना है तो उसी सरिया को इस तरीक़े से मोड़ते हुए आप सीढ़ी में यूज़ कर सकते हो। सीढ़ी में बहुत सारे लोग को मन में कन्फ्यूज़न आता है कि कितना mm का सरिया दिया जाए। तो ना ही आपको 8 mm का सरिया देना है, ना ही आपको 12 mm का सरिया देना है। आप 10 mm का अगर आप सरिया लगा देते हो तो फिर आसानी के साथ आपका काम है वो हो सकता है। तो इस तरीक़ा से आप 10 mm का सरिया का इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर के सीढ़ी का निर्माण करा सकते हो। ये फ्लाइट पार्ट है, ये लैंडिंग है, उसके बाद ये सेकंड फ्लाइट पार्ट है। तो इस तरीक़ा से इस घर का सीढ़ी को निर्माण किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।